नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा में अस्पताल में क्यों मचा हड़कंप, अमरोहा में किसके द्वारा चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान, बेतिया में किस स्वास्थ्य केंद्र की है लचर व्यवस्था और खरगोन में ग्रामीण प्रशासन पर किस लापरवाही का लगा रहे आरोप। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में थाना हरिपर्वत क्षेत्र के लोटस अस्पताल में हंगामा हो गया। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और मारपीट भी की। कोरोना काल में मरीजों के लिए फिक्रमंद तीमारदारों को डॉक्टरों का समझाना भारी पड़ गया। मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराकर लोटस हॉस्पिटल में हंगामा किया। हॉस्पिटल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर व महिला सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट की। अस्पताल प्रशासन की पुलिस से शिकायत की। चिकित्सकों का कहना है कि मरीज की हालत गंभीर होने पर तीमारदार को बुलाकर सूचना दी थी। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे सहित थाना पुलिस मौके पर मौजूद रहा और पुलिस जांच में जुटी है। सर, लोटस हॉस्पिटल में मारपीट हुई है, क्या मामला है सर? देखिए, थाना क्षेत्र हरिपर्वत में एक लोटस हॉस्पिटल है। इसमें एक इरफान नाम का व्यक्ति एडमिट है जिसको सेप्टिसीमिया हुआ है। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई ने किया है। एक व्यक्ति को रॉड से भी न मारा है। स्टाफ मतलब नर्सेज और उनके साथ मारपीटाई हुई है। इसी संबंध में थाना क्षेत्र हरिपर्वत पे 147, 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी जो है इसमें जो भी व्यक्ति वांछित है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों पर हैं, जिसका फायदा उठाते हुए प्रशासन ने आज सैनिटाइजेशन महाअभियान चलाया। इसके लिए डीएम अमरोहा उमेश मिश्रा खुद सड़क पर उतरे। उनकी मौजूदगी में शहर के आवास विकास कॉलोनी सहित विभिन्न इलाके में नगर पालिका परिषद अमरोहा ने सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज विशेष सैनिटाइजेशन अभियान का आरंभ हुआ था यहाँ पे आवास विकास सेकंड में और फर्स्ट में, दोनों में। आज लॉकडाउन के दौरान 2 दिवसीय, आज 24 और 25 के लिए 24 के दिन आवास विकास फर्स्ट और सेकंड का विशेष सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया गया था। इसमें 2 टैंकर से लेकर और हैंड स्प्रे मशीनों के माध्यम से हम सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इनका निरीक्षण किया गया है। सैनिटाइजेशन को लेके इस समय कोविड संक्रमण को देखते हुए यह अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और लगातार चलता रहेगा ताकि शहर को संक्रमण से मुक्त किया जा सके। सर बताइए, ये जो आज सैनिटाइज अभियान चलाया जा रहा है, आज जो वीकेंड 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है, उसके अंतर्गत प्रयास है कि लोग अपने घरों में रहें और पूरे मोहल्ले की सफाई हो जाए और सैनिटाइजेशन हो जाए। लोगों को बाहर न निकलने की अपील की गई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों में ये भावना पैदा हो क्या इस बीमारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन इन घरों में रह करके इससे लड़ा जा सकता है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद सहतवार थाना क्षेत्र के छपिया ग्राम सभा के दूबे छाप गांव में 2 पक्षों के बीच चुनावी रंजिश में हुई चाकूबाजी। घनश्याम मिश्रा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ड्यूटी के दौरान कार्य में शिथिलता बरतने के मामले में सब इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं। कल थाना सहतवार में शाम को 6 बजे के करीब एक छिपिया गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक युवक को चाकू लगा था। आज सुबह उपचार के दौरान युवक की मृत्यु अस्पताल में हो गई, जिस पर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है हत्या का। और जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से 2 मुख्य अभियुक्तों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पूरे प्रकरण में एक दरोगा को निलंबित किया गया है कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में, और आगे इसमें अन्य कार्यवाही कर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम करवा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के युवा राजद जिलाध्यक्ष मुकेश यादव ने आज योगा पट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए सरकार और उसकी लचर व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंपारण सहित पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है।
जो लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से मारे जा रहे हैं और ये एनडीए गठबंधन की सरकार गहरी नींद में सो रही है। साथ ही साथ उन्होंने योगापट्टी अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमितेश रंजन श्रीवास्तव पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में प्रभारी जी पिछले 24 घंटे से नदारत हैं और पूरे जिले में दर्जनों निजी क्लिनिक उनका चलती है। उनके द्वारा अस्पताल के मरीजों को उनके निजी अस्पताल में भेजने को विवश किया जाता है और मोटी रकम की उगाही भी की जाती है। आज आपका है, कल किसी और का मैसेज में कहा जाता है, कौन का मैसेज आता है लोग कि आज आप लोग का जाना है, कल हम लोग को मैसेज आ गया जाए जो मेरा है। यहाँ पे टीकाकरण के लिए लोग मतलब ये नहीं आ नहीं रहे, तो उनको कोई आपके यहाँ हॉस्पिटल से उसको उत्साहित करने के लिए, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई तो मैसेज देना होता होगा यहाँ से हॉस्पिटल से। तो आशा लोग को टिकट आशा कर रही है, जितना कर रही है। तो अब जो बता रहे हैं वो 12 है, तो 12 बहुत अभी तक 12 पड़ा है, अभी बढ़ेगा, अभी तक 4 बजे तक रहना है, 5 बजे हमारे रखना है। ये लोग बाहर आए तो इन लोगों को ठहरने का कौन व्यवस्था है? आपके स्वास्थ्य कितने कोरोना संक्रमित की संख्या होगी? 72 निकल अपने ब्लॉक 72 में कोई ऐसे केसेस नहीं निकला है कि जिससे किसी की ऐसा नहीं हुआ। सब कोई यहाँ से रेफर कर दिया, मतलब मैक्सिमम लोग को हम लोग यहाँ बोलते हैं कि आप आइए ऊपर आइसोलेशन वार्ड बना हुआ, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको क्वारंटाइन कर दीजिए। तो हम लोग कहते हैं आप ये शिक्षा इस मरीज को क्या होगा? ये हार्ट की मरीज उनका कोई कोरोना नहीं 8-10 साल से इलाज चलता है। मुकेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता के जिला अध्यक्ष और प्रिंस जी के साथ हम लोगों प्रखंड अध्यक्ष जी के साथ में एक कमेटी गठित हुआ, जो हम लोग सभी जिले के सभी हॉस्पिटल में हम लोग को जाना सुनिश्चित है और जो सुविधा सरकार को देना है वो सुविधा की पूर्णतः कमी हो रही है। उसके साथ हम लोग एक इंसानियत होने के नाते, इंसान होने के नाते हम लोग अपने तरफ से भी मदद करने पर तत्पर खड़ा रहते हैं। लेकिन आज हम लोग इस योगापट्टी का जो निरीक्षण किए हॉस्पिटल का, तो इसमें इतना जर्ज व्यवस्था है। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है अभी और प्रभारी जी, लगभग आपको वहाँ पे जो जांच चल रहा है वहाँ पे प्रक्रिया वहीं के स्टाफ लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ के लगभग 24 घंटे यानी 2 दिन तक हो गया है, प्रभारी जी अभी नहीं आए हैं। सुबह से प्रभारी जी नहीं है, शायद बेतिया में मीटिंग चल रहा है, हो सकता है मीटिंग चल रहा हो। लेकिन यहाँ पे प्रभारी जी का नहीं रहना और हॉस्पिटल में एक मरीज आए उनको भी यहाँ से रेफर कर दिया गया। ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पे है, डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑक्सीजन का उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब को यहाँ पे जो उपस्थित रहना चाहिए प्रभारी जी का, उनका जिले में, इस जिले में शायद 8 क्लिनिक चलता है और यहाँ पर भी शायद उनका क्लिनिक है पेट्रोल पंप के सामने। कुछ दिन पहले भी वीडियो वायरल हुआ था और हंगामा हुआ था, वहाँ पे बोर्ड भी लगा रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब का कमी का है या सरकार के सिस्टम का कमी का है? मीडिया तो सिस्टम के नाम से चला रही है। सिस्टम का मतलब वही हो गया नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। तो हम लोग तो यही प्रार्थना गुजारिश करते हैं कि आज इस महामारी के समय में सभी लोग, और डॉक्टर साहब से भी गुजारिश है, कंपाउंडर जो भी यहाँ पे गार्ड लोग उपस्थित है, सभी लोग जनता की सेवा आप निस्वार्थ भाव से करें और तत्पर खड़ा होकर करें। आज हर राज्य में, यही जिला में हमारी स्थिति है कि बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है। और यहाँ पे डॉक्टर साहब के रूम में ही 2 बेड लगा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है अतिरिक्त में आया हुआ है। ठीक है, आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में बेड है, लेकिन और जगह कमी हो रही है तो आप तो सहयोग कर सकते हैं ना। यही चीज़ हम लोग मांग करते हैं। और हम लोग इसके बाद हम लोग लौरिया भी जाने वाले हैं। लौरिया भी हम लोग जिला के सभी हॉस्पिटल हम लोग घूमकर निरीक्षण करके हम लोग को भी रिपोर्ट देना है, अपने नेता को देना है, आदरणीय तेजस्वी यादव को रिपोर्ट देना है और स्टेट को रिपोर्ट हम लोग को सौंपना है। वहाँ से भी हम लोग को काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम लोग भी बढ़ चढ़ कर जिसके ज़रूरत है, दवा का ज़रूरत है, ऑक्सीजन का ज़रूरत है, भोजन का ज़रूरत है, हम लोग तत्पर खड़ा होकर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। युवा राजद जिलाध्यक्ष मुकेश यादव जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी को लेके हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव जी से लेके और हमारे प्रखंड लेवल के, हमारे बूथ लेवल के जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको दिशा निर्देश दिया गया है कि आप लोग इस कोरोना जैसी महामारी में आम लोगों का सहयोग करें। इसी दौर में हम लोग जोगापट्टी हॉस्पिटल आए
और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था देख के लग रहा है कि प्रभारी जी नदारद हैं। यहाँ पे आम जनता का ख्याल कौन रख पाएगा। एक डॉक्टर साहब के भरोसे पूरा हॉस्पिटल को छोड़ दिया गया है। आज देश बेड के लिए पूरा मरीज अपना ट्रीटमेंट कोई अपने गाड़ी में करा रहा है, कोई रोड पे करा रहा है, लेकिन यहाँ पे बेड उपलब्ध होते हुए भी डॉक्टर साहब के रूम में 2-2 बेड देखा गया। पता चला यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी के इकाइयों से पता चला कि डॉक्टर साहब प्रभारी जी 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं। 2 दिन क्या कहें, इनका प्राइवेट क्लिनिक चलता है ज़िले में, बहुत जगह है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं है। इस भयावह स्थिति को देखते हुए हम तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से यही कहेंगे कि कम से कम इस सब पे तो ध्यान दीजिए। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आप तो कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग तो बस एक ही समय दिखाई दीजिएगा। वो चुनाव प्रचार का समय हो ना, तो वो लोग सब कोई समझ लेता है कि कैसे हम स्टार प्रचारक के रूप में उभर जाएं पार्टी के लिए। तो वैसे नहीं ना काम चलेगा। आप लोग पहले, सबसे पहले जनता का सपोर्ट कीजिए, सेवा कीजिए। इस भयंकर महामारी में आप लोग हम कैसे निपटे हैं। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता जनार्दन का सेवा ही उनके लिए सबसे पहला कर्तव्य है उनके लिए। और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था देख के तो लग रहा है कि मरीज़ भगवान भरोसे अपना सब कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि एक स्कूल को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक का नियुक्ति किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सुदृढ़ तरीके से किसी हॉस्पिटल को चलाने के लिए वहाँ के लिए प्रभारी का नियुक्ति किया जाता है। जब प्रभारी ही नहीं रहेंगे तो वहाँ का हॉस्पिटल का व्यवस्था कैसे रहेगा। एक डॉक्टर के भरोसे कितना विभाग सौंपा जाएगा। विशेष नहीं कुछ कहेंगे, प्रभारी जी भी इस पर ध्यान दें। और मंगल पांडे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के जो हैं वो भी अपने व्यवस्था को ध्यान दें। बेतिया से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। गुलाम गौस का मानव समाज सेवी संस्था द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, जिसमें संस्था के संस्थापक रिजवान राय ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो निजी अस्पतालों की फीस निर्धारित की गई है, उन आदेशों का उल्लंघन करते हुए निजी अस्पताल मनमानी फीस गरीब परिवारों एवं पीड़ितों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। प्रतिदिन अस्पतालों एवं तीमारदारों के खिलाफ वाद विवाद की स्थिति बनती है, जबकि देखा जाए तो इस प्रकार के लोग इस शासनकाल में सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन गैस को लेकर जो मारामारी चल रही है, ऐसी सुविधाएं की जाएं जिससे कि आम जनमानस को राहत की सांस मिल सके। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में जो शनिवार और इतवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है, इन दोनों दिवसों में लॉकडाउन में सभी महानगर पालिकाओं को एक आदेश पारित किया जाए कि सभी नगर निगम के अपने अपने क्षेत्रों व गलियों में नियमित रूप से सैनिटाइज करें। मेरा नाम रिजवान राय, संस्थापक गुलाम गौस का मानव समाज सेवी संस्था। आज क्या समस्या लेके आए हैं? आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक जिलाधिकारी माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हम लोगों की मांग है कि जो झांसी महानगर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे लोग उस ऑक्सीजन की कमी से प्रताड़ित होकर कुछ परिवार भय से मर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से की जाए, जबकि भारी मात्रा में ऑक्सीजन आ चुकी है। और कई निजी अस्पताल जो ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपनी मनमानी फीस माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार भी उनके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और एक पीड़ित परिवारों से 10 से 15-20 हज़ार रुपये मोटी रकम हड़प रहे हैं, जो कि ये न्याय हित में नहीं है। और नगर निगमों का जो पूरे उत्तर प्रदेश की नगर निगमों का काम है, जो शनिवार और इतवार के दिन लॉकडाउन लगाए गए हैं, उन लॉकडाउन के तहत उन इतवार और शनिवार के दिन पूरे मार्केट बंद रहते हैं, जबकि नगर निगम का काम है कि इतवार के दिन और शनिवार के दिन उन इतवार को बाज़ारों में सैनिटाइज़ किया जाए और उन वार्डों में सैनिटाइज़ किया जाए जो पूरे उत्तर प्रदेश में वार्ड हैं, जिससे कि केवल कुछ नगर पालिकाओं के महापौर हैं जो कि अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए इलाइट चौराहे पर आकर अपनी फ़ोटो खिंचाकर चले जाते हैं, जबकि कर्तव्य ये है कि हम अपने पूरे वार्डों में सैनिटाइज़ किए हैं। और जो सैनिटाइज वार्डों में मोटरसाइकिल द्वारा कुछ किया जा रहा है तो उसमें पूरा मिट्टी का तेल किया जा रहा है, जिससे कि लोग उससे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इन पर भी गौर की जाए। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि इन चीज़ों को गौर कर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो निजी अस्पताल हैं उनमें एक जांच कमेटी गठित की जाए, जिससे कि ये लापरवाही बरती जा सके। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। खरगोन जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदिवासी वन ग्राम सिरवेल में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं।
संक्रमण से अब तक हुई मौतों के बाद क्षेत्र की जनता में दहशत है। बढ़ती हुई महामारी के बाद आम लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया है। बावजूद मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि प्रशासनिक जांच दल के महेश दीक्षित डॉक्टर संदीप मंडलोई ने बताया कि पड़ताल के दौरान 24 लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के बाद सिरवेल में चारों ओर सुनसान माहौल व सन्नाटा नजर आ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बाद ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाहियों के चलते बीमारी ने पैर फैलाए हैं। समय पर स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों को उपचार ही नहीं मिला है। कि जो पॉजिटिव मरीजों की हमको शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वो बाज़ार में घूम रहे हैं और सामान भी अपने अपने दुकानों से दे रहे हैं, तो हम लोगों ने आज दल बनाकर उनको सबको समझाया है। पॉजिटिव मरीजों के घर घर जाकर संपर्क किया है। उनको समझाई दी गई कि वो अपने अपने घरों में ही रहें, किसी से संपर्क में नहीं करें, अपने परिवार से भी संपर्क नहीं करें, मास्क बांधकर हमेशा घूमें और बगैर मास्क के बाहर न निकले। इस प्रकार की समझाई दी गई है। कितने लोग पॉजिटिव निकले? सिरवेल में अभी तक 24 मरीज पॉजिटिव निकले हैं। अभी घरों के अंदर चस्पा भी किया गया है नाम से? हाँ, उनके सभी के जो पॉजिटिव मरीज थे उनके घरों पे हमने पोस्टर लगाकर चस्पा किए हैं और उनको सबको समझाई भी दी गई है। जैसे कोविड से संबंधित जो पेशेंट हैं, जो अपनी रिपोर्ट से जो अपन ने सैंपल भेजे हैं, वो सैंपल से की अपने पास रिपोर्ट आती है। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन लोगों का अगर वो असिम्टोमेटिक है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने के बाद भी मतलब उनको कोई सिम्टम्स अपने को नहीं पता चल रहे हैं, नॉर्मल है, तो अपने पास जो अपनी ड्रग्स अवेलेबल है उसकी एक किट बनाई हुई है, वो अपन उनको दे देते हैं और उनको फिर घर पे अलग रहने के लिए बोलते हैं, मास्क लगाने के लिए, और जो भी अपना प्रोटोकॉल है वो समझा देते हैं पूरी फैमिली के साथ में। और अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है या फिर ज़्यादा सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे हैं तो फिर उनको अपन खरगोन रेफर कर देते हैं। अभी लोग उपचार के लिए उपचार केंद्र आ रहे हैं? हाँ, कुछ आते हैं। जैसे रिपोर्ट्स अपन पता चल जाता है तो फिर हम लोग राउंड भी लगाते हैं, मतलब डोर डोर जाके अपन पता कर लेते हैं जो पेशेंट्स के लिए, और दिखाने आ रहे हैं, आते हैं पेशेंट, अपने नॉर्मल पेशेंट भी आ रहे हैं और सर्दी खांसी बुखार वाले भी आते हैं। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। ग्रामीण के बस स्टैंड स्थित चमत्कारी चैतन्य हनुमान मंदिर सहित पंचमुखी हनुमान एवं खेड़ापति मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान सभी मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया, किंतु कोरोना के चलते बहुत कम लोग ही इस आकर्षक सजावट का लुत्फ उठा पाए। श्री चैतन्य हनुमान मंदिर में मंदिर सदस्यों द्वारा विशेष हवन पूजन किया गया। इस दौरान सभी बड़े आयोजन, शोभा यात्रा एवं अखाड़ा प्रदर्शन पर रोक रही तथा मंदिरों में मुख्य सदस्यों द्वारा ही अनुष्ठान संपन्न कराए गए। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में कोरोना जैसी महामारी ने देश विदेश ही नहीं पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से कहर मचा रखा है, उसी को देखते हुए कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए मंदिरों में लोगों ने हवन पूजन करना शुरू कर दिया है। इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन श्यामगढ़ गांव के चमत्कारी मंदिर में मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर में नगर के लोगों ने मिलकर हवन करते हुए महामारी से छुटकारा मिले ऐसी प्रार्थना की। से बचाव हेतु श्यामगढ़ नगर में सभी के जन सहयोग से खेलादेव पूजन किया गया एवं मां महिषासुर मर्दिनी देवी के मंदिर पर एक शांति हवन किया गया एवं जगदम्बे से प्रार्थना की गई कि इस कोरोना महामारी से पूरे विश्व का कल्याण करे और सभी को राहत प्रदान करे। अम्बे मात की जय। मां महिषासुर मर्दिनी के इस पावन स्थान पे माताजी ने सबको दर्शन दिए और माताजी के आदेश के अनुसार जो ये देश विदेश और विश्व में महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, इसकी शांति निवारण हेतु माताजी ने पूरे देवी देवता खेड़ा देवत पूजन किया एवं मां महिषासुर मर्दिनी पे जो हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और पूरे विश्व में इस कोरोना महामारी का जो प्रकोप है इसको क्षीण करने के लिए माताजी ने जैसा आदेश दिया वैसा पूरे नगर के भक्तजनों ने जनसहयोग से मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया। बोल अम्बे माता की जय। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता महेश की रिपोर्ट।
कोरोना महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं जिनके कंधों पर इससे आम आदमी को बचाने की जिम्मेदारी है वो अपने पेशे के प्रति वफादार नहीं दिख रहे। ऐसा ही एक नज़ारा आज रायबरेली के जिला चिकित्सालय के आपातकाल परिसर में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति अपने दामाद को तो वहीं एक युवक अपनी मां के मृत शरीर के पास बैठा हुआ था। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने अस्पताल में ड्यूटी कार्यरत चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए। जी भैया, मेरा परिचय मैं शुक्रबाजार अमेठी से हूँ। मेरी माता जी को सांस लेने में दिक्कत थी, शुक्रबाजार से रेफ़र किया गया। तो हमने वो जानकारी करने के बाद पता चला कि रायबरेली में ऑक्सीजन मिल जाएगा। आज रायबरेली जब ऑक्सीजन लेने आए तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ना ऑक्सीजन मिला न बेड। हमने ज़मीन पर लेटा दिया अपनी माता जी को और उनसे डॉक्टर कहा कि ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो डॉक्टर लोग कुछ कर नहीं रहे थे, अपने में मशगूल थे। और ऑक्सीजन की कमी से मेरी माता की देहांत हुआ। डॉक्टर ने क्या बोला भैया? डॉक्टर ने बोला कि जो कर पा रहे हैं वही कर पाएंगे और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ग्राम बरनावा निवासी बरनावा थाना बिसरामा। सर क्या मामला हुआ था, क्यों रिफर किया गया, क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये हमारे दामाद जी हैं, ये लखनऊ से परसों आए थे। अभी भी 32 ईयर्स एज है। उनको कल शाम को खांसी आई और 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहे। फिर हम लोग आज प्राथमिक स्वास्थ्य में सुबह लेते गए 11 बजे। वहाँ पे बताया कि ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है इनको, आप जो है रायबरेली लेके जाएँ जिला अस्पताल, वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ ने डॉक्टर देखा? यहाँ तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं देखा। क्या बताया डॉक्टर ने? यहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये सीएट डेड, मतलब ये ख़त्म हो चुके हैं जी। तो मैंने कहा सर अभी तो पल्स इनकी चल रही, नाड़ी मैंने देखा, शरीर गर्म है, नाड़ी देखा, नाड़ी चल रही थी। और मैंने कहा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखें तो ऑक्सीजन तो दें। क्या लगा नहीं वो डेड हो चुका है, इसको छूने से क्या फ़ायदा है। हमने बहुत प्रेशर दिया कि मैं शिकायत करूँगा, ये करूँगा। मतलब देखा नहीं, बिल्कुल देखा नहीं, छुआ नहीं? देखा नहीं। अब बताइए मैं अपने उसके लिए परेशान, मैं किससे झगड़ा करूँ, क्या करूँ? है मैं तो खुद ही। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।